यहाँ पे आए सभी मीडिया वालों को हमारी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर साहिल है और मेरे साथ डॉक्टर मिलिंद है। हम दोनों फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एज अ ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। तो आज हम एक ऐसा केस प्रेजेंट करने आए हैं जो फोर्टिस में काफ़ी नया शुरू हुआ है। सिर्फ ट्रांसप्लांट सर्जरी की बात करें तो फोर्टिस हॉस्पिटल में आज की डेट में हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट को काफ़ी आगे लेके जा चुके हैं। फोर्टिस अस्पताल में हम इस टाइम पे मोहाली के अंदर किडनी, लिवर और पैंक्रियास ट्रांसप्लांट की सेवाएं शुरू कर चुके हैं। तो ये जो सेवाएं हैं तकरीबन हर जगह आ रही होंगी। किडनी ट्रांसप्लांट तो काफ़ी कॉमन हो चुका है। तो फोर्टिस मोहाली में हम एक्स्ट्रा क्या ऑफर कर रहे हैं, जो हमने फोर्टिस मोहाली में जो जैसा कि आपको पेपर मिला होगा जिसमें केस लिखा गया है, तो उसमें क्या है कि एक मृतक व्यक्ति से हमने अंग निकाले और उन अंगों को एक जीवित व्यक्ति में डाला, जिससे कि उन जो जीवित व्यक्ति थे उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो गई। मतलब वो दो व्यक्ति ऐसे थे जिनका किडनी की जरूरत थी और एक को लिवर की जरूरत थी, पर उनके पास खुद के डोनर्स नहीं थे, घर के अंदर उनके डोनर्स नहीं थे। तो एक मृतक व्यक्ति ने अपने अंग दान किए। वो अंग दान जो किए वो एक जीवित व्यक्ति को, जो कि इन बीमारियों से ग्रस्त थे, किडनी और लिवर की फेलियर से ग्रस्त थे, उनको मिले। तो जब वो अंग मिले उनको, तो उससे उनका जो जीवन है वो बदल चुका है। इस टाइम पे आज की डेट में जो लिवर से ग्रस्त था वो अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, और जो किडनी से ग्रस्त था वो ट्रांसप्लांट के बाद डायलिसिस के बिना डायलिसिस मुक्त जिंदगी जी रहा है अपनी। तो ये जो ऑर्गन डोनेशन के बारे में हम बात करना चाहते थे, और आपके माध्यम से हमें इसी की जागरूकता पूरी जनता में फैलानी है कि ऑर्गन डोनेशन क्या है, कौन ऑर्गन डोनेट कर सकता है, ऐसे कैसे इसको कैसे आगे प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। तो अगर आप स्लाइडों में देखोगे तो ऑर्गन डोनेशन वो प्रक्रिया को माना जाता है जिसमें एक मृतक व्यक्ति अपनी मर्जी से अपने अंग दान करता है। इसमें एज का कोई दिक्कत नहीं होता, हर उम्र का व्यक्ति अपने अंगदान कर सकता है। अगर आप उम्र की बात करोगे तो एक हमारे इंडिया में, भारतवर्ष में 2 दिन के बच्चे ने अपने अंगदान किए हुए हैं, और सबसे बड़ी उम्र का जो व्यक्ति है वो 86 साल का व्यक्ति है। तो उम्र का कोई लिहाजा नहीं है अंगदान को लेके। कोई भी व्यक्ति अपने अंगदान कर सकता है जब उसकी मृत्यु हो जाए। तो अब अगला सवाल आता है कि मृत्यु कैसी हो जाए, कैसी मृत्यु में हम अंगदान कर सकते हैं। हर तरह की मृत्यु में अंगदान नहीं होते। उसी व्यक्ति के अंगदान हो सकते हैं जिसकी मृत्यु ब्रेन में किसी चोट की वजह से हो, जिसमें ब्रेन का रक्त संचार खत्म हो चुका है। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंगदान किए जा सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि किसी राह चलते जो बंदा मर गया है उसके हम अंग निकाल के किसी को डाल सकते हैं, तो वो नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत ही सुचारू ढंग से पूरी की जाती है। इसमें सिर्फ ब्रेन डेड व्यक्ति, ब्रेन डेड मतलब जिसका दिमाग मर चुका है, ब्रेन के सेल्स मर चुके हैं, उसका ब्रेन में रक्त संचार खत्म हो चुका है, वही व्यक्ति ऐसा है जो अपने अंगदान कर सकता है। और इस श्रृंखला में जो व्यक्ति आते हैं वो सारे आते हैं जिनके एक्सीडेंट से मृत्यु होती है। इसमें क्या होता है, ब्रेन डेड में एक खासियत क्या होती है कि आपके सारे अंग काम कर रहे हैं, आपकी सांस की प्रणाली काम कर रही है, आपकी हार्ट काम कर रहा है, आपके बाकी सारे अंग काम कर रहे हैं, पर उसका ब्रेन ऐसी क्षतिग्रस्त हो चुका है इस तरह से कि उसमें रक्त का संचार खत्म हो गया, और वो जो अंग काम कर रहे हैं वो डॉक्टर की या वेंटिलेटर की या दवाइयों की सहायता से काम कर पा रहे हैं। अगर उनको बिना इन चीजों के लिए छोड़ दिया जाए तो वो काम नहीं कर पाएंगे, और जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर हम ये सपोर्ट सारी हटा देते हैं, तो जो लाइफ सपोर्ट हम कहते हैं वो हटा देते हैं, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसा व्यक्ति ही अंगदान कर पाता है। अब जो ब्रेन डेड व्यक्ति है उसको डिक्लेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल में पकड़ के आप उसकी मृत्यु घोषित कर सकते हो। एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये पूरा प्रक्रिया चलाई जाती है, जिसमें कम से कम 12 से 24 घंटे का समय लगता है किसी पेशेंट को मृत घोषित करने के लिए। इसमें 4 लोगों की टीम बैठती है डॉक्टर्स की, जो 6 घंटे के इंटरवल पे 2 बार बैठती है, और दोनों बार अगर वो व्यक्ति मृतक पाया जाए तभी उसको मृत घोषित किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी डॉक्टर को लगे उस टीम के कि ये व्यक्ति मृतक नहीं है, तो उसको मृतक नहीं घोषित किया जाता और उसके अंगदान नहीं किए जा सकते। और जो अंगदान हमारे भारतवर्ष में आज की डेट में हो रहे हैं वो सिर्फ उन व्यक्तियों के हो रहे हैं जो ब्रेन डेड है।
दूसरे अंगदान किसी की मृत्यु अचानक हो जाए उससे भी किए जा सकते हैं, पर उसमें जो हमें समय मिलता है वो बहुत ही कम समय मिलता है। आधे घंटे के समय में उन व्यक्ति से लिए जा सकते हैं जिसको हम डेथ मानते हैं। जैसे किसी का रक्त संचार खत्म हो गया, सर्कुलेटिंग डेथ जिसे कहते हैं, जिसका रक्त संचार खत्म हो गया, जो हमें डेथ लगती है, उसमें आधे घंटे का समय मिलता है जिसमें से अंग निकाल के आप किसी व्यक्ति को ट्रांसप्लांट करोगे तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। ब्रेन डेथ व्यक्ति का अगर कोई है तो उसमें हमें काफी समय मिल जाता है, 24 से 48 घंटे का समय होता है जिसमें हम व्यक्ति के अंग निकाल के दान करेंगे तो किसी जरूरतमंद को उसका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि एक मृत व्यक्ति कितने लोगों की जिंदगी बदल सकता है, तो अगर आप स्लाइड पे देखोगे राइट साइड पे, तो एक व्यक्ति अपने मरणोपरांत कम से कम 83 लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इतना दम रखता है कि 83 लोगों की जिंदगी को बदला जा सकता है। उसमें 75 ऐसे टिश्यूज हैं जिनके द्वारा जिंदगी बदली जा सकती है और 8 ऐसे अंग हैं जिनके डोनेशन से किसी व्यक्ति को जीवन दान मिल सकता है। अब 8 अंग कौन कौन से हैं? हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, पैंक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनीज हैं। उसके बाद यूट्रस ट्रांसप्लांट हो सकता है, जो बच्चेदानी किसी को जरूरत है, बच्चेदानी का ट्रांसप्लांट हो सकता है। इसके अलावा हाथ, पैर, बाजुएं दोनों, ये भी दान की जा सकती है, इनका भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये टिश्यू ट्रांसप्लांट्स में आते हैं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, ये भी टिश्यू ट्रांसप्लांट है। स्किन अगर कोई दान करता है तो स्किन का भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, जिसमें से बर्न्स के पेशेंट को बचाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति अपने मरणोपरांत अगर अपने अंग दान करता तो 83 ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी बचाई जा सकती है, या उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उसकी जिंदगी थोड़ी सी अलग हो जाए, अपनी बीमारी से जो ग्रस्त था उससे निजात मिल सकता है उसको। अब हम अंगदान के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? हमारे भारतवर्ष में हर साल कम से कम 5 लाख नए मरीज ऐसे जुड़ जाते हैं जिनको अंगों की जरूरत है। अंग कौन कौन से हैं? किडनी, लिवर, हार्ट, पैंक्रियास, लंग्स, सारे हैं ये अंग, ठीक है। अगर हम लिवर की और किडनी की बात करें तो 4 लाख मरीजों को हर साल नए लिवर या किडनी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके अंग खराब हो चुके हैं, मतलब फेलियर हो चुका है। लिवर फेलियर है, किडनी फेलियर, आपने सुना होगा सबने, है ना, कि लोगों के अंग खराब हो गए, ट्रांसप्लांट बताया गया पर डोनर नहीं मिल रहा। तो कम से कम 5 लाख हर साल में हमें 5 लाख डोनर्स की जरूरत है जो अपने अंग दान कर सके और हम किसी को ट्रांसप्लांट करके उनकी जान बचाई जा सके, जीवन दान दे सके किसी को। इसलिए हम अंगदान पे इतना फोकस रखते हैं कि अंगदान होना चाहिए। और जो हमारा इस टाइम पे हम जितने डोनेशन है, हमारी पर मिलियन पॉपुलेशन के पीछे एक बंदा डोनेट करता है, मतलब 10 लाख लोगों के पीछे एक बंदा डोनेट कर रहा है आज की डेट में। और वही हम स्पेन की बात करें, यूएस की बात करें, वहां का जो रेट है वो 32 लोग 10,000 के पीछे डोनेट करते हैं, 32 लोग। तो हमारा जो कैलकुलेशन करके आता है ना, 0.5 पर मिलियन का कैलकुलेशन करके आता है कि 0.5 लोग भारत में अंगदान को बढ़ावा देते हैं। और ट्रांसप्लांट की बात करें तो इंडिया में आज की डेट में टोटल 15,000 के लगभग ट्रांसप्लांट होते हैं। इसमें किडनी और लिवर दोनों मिला के 15,000 के ट्रांसप्लांट होते हैं। और ये जितने भी अंग आते हैं, जितने भी अंग ये मिलते हैं हमें, वो एक लिविंग सोर्स से मिलते हैं, मतलब एक लिविंग डोनर होता है। मतलब आप जो व्यक्ति अंग नया लेना चाहता है, उसके घर में से कोई उठ के आएगा जो डोनेट करेगा, तभी वो ट्रांसप्लांट हो सकता है। और हमारे इंडिया में इस टाइम पे जितने भी ट्रांसप्लांट मेजॉरिटी होते हैं वो 80% जो है वो इसी प्रक्रिया से होते हैं, लिविंग डोनर से आते हैं। 20% आते हैं जो मैंने आपको बताया कि अंगदान कोई करता है मृतक व्यक्ति, उसके थ्रू आते हैं। जबकि अगर हम बाकी देशों की बात करें तो ये जो रेशो है, जो ये आंकड़ा है, वो उल्टा है। वहां पे 20% लोग लिविंग से लेते हैं अंग, और 80% जो लोग हैं उनके अंग आते हैं एक मृतक व्यक्ति से। तो ये दूसरा बात है कि ये क्या ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस लीगल है? जो हम ऑर्गन डोनेशन की बात करेंगे सब कुछ लीगल है। तो इसके अंदर थोटा एक्ट है जो पूरा ये गवर्न करता है, जो जिसके अंतर्गत ही सारा अंगदान का प्रोग्राम चलता है। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारा कुछ थोटा एक्ट के अंदर चलता है। तो ये 100% लीगल है। और ये अंगदान की प्रक्रिया में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है
आइडेंटिफाई मतलब पहले पहचानना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मृतक है। जब हम पहचानेंगे फिर अलग अलग टीम्स को एक्टिवेट किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है पहले कि वो पेशेंट मृतक है कि नहीं। अगर वो सुनिश्चित हो जाता है कि पेशेंट मृतक पाया जाता है, उसके बाद 4 मेंबरी डॉक्टर की टीम बैठती है, 6 घंटे के इंटरवल पे 2 बार बैठती है। जो 20 ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, 20 ऐसे चिन्ह हैं जिनको पूरा करना होता है किसी मरीज को ब्रेन डेड डिक्लेयर करने से पहले, किसी पेशेंट को मृतक डिक्लेयर करना है तो वो 20 ऐसा क्राइटेरिया होते हैं जिसको पूरा करना है। उसके बाद ही सुनिश्चित किया जाता है कि ये पेशेंट मृतक है और उसके बाद ही उसके अंदर निकाल के ट्रांसफर किए जाते हैं। और ये सारा प्रोसेस हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट की एक बॉडी है नोटो, जो मैमसी दिल्ली में बैठती है। उसके अंडर 5 रोटोज है जो हमारा इस एरिया का, जहाँ हिसार का है या हरियाणा का, पंजाब का जो रोटो बैठता है वो पीजे चंडीगढ़ के अंदर बैठता है। और उसके आगे सोटोज है, हर स्टेट की अपनी एक एक सोटो है जो पूरी प्रक्रिया को आगे लेके बढ़ाती है और आगे लेके जाती है। और फोर्टिस मोहाली में हमने अभी तक 10 ऐसे मृतक व्यक्तियों के अंगदान करवाए हैं और उससे कम 35 या 40 ऐसे मरीज हैं जिनको उसका लाभ मिला है। और 10 में से 14 व्यक्तियों को ऐसे लाभ हैं जो इमीडिएट ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट चाहिए था उनको, जिनकी जिंदगी अगर ट्रांसप्लांट नहीं मिलता तो शायद वो आज जीवित ना रहते। और ये अगर आज से देखोगे तो ये एक वॉल ऑफ फेम है जो हम जिसपे उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से अपने अंगदान किए हैं। तो अगर आप में से कोई भी अपने अंगदान करना चाहता है तो ये एक क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करके आप नेशनल लेवल पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ये किसी हॉस्पिटल या किसी निजी कंपनी का नहीं है, ये आपका नेशनल लेवल पे सारा जितनी भी प्लेजेस है, जितने भी आपके संकल्प है कि हम अंगदान करना चाहते हैं, ये नेशनल लेवल पे जाता है और नोटो के वेबसाइट पे जाके ये होता है। ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो वहां पे जाके होगा। इसके अलावा हमने जो ट्रांसप्लांट किया था, जो रिसेंटली जिसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे कि 52 वर्षीय एक मृतक व्यक्ति अपने अंगदान किए, तो उससे लिवर और किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया जिनसे उनकी जिंदगी को नया जीवन दान मिला। उसके बारे में मैं डॉक्टर मिलिंद से बोलूंगा कि वो आपको विस्तार में थोड़ा उसमें बता दें। शुक्रिया आप सबका यहाँ पे आने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर मिलिंद, मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मोहाली में। तो जो ट्रांसप्लांट की बात हम कर रहे हैं, जो ब्रेन डेथ पेशेंट से जो ऑर्गन लिए, वो जो हमने 3 महीने पहले किया था, वो फोर्टिस मोहाली का 10वां ऑर्गन डोनेशन था 1 साल में। और उसमें एक 46 साल के जो ब्रेन डेड पेशेंट थे जिनको दिमाग में ब्लीडिंग हुई थी, उसकी वजह से उनके दिमाग में जो भी ब्लड सर्कुलेशन था वो रुक गया था और वो 10-15 दिन तक हॉस्पिटल में वेट किए। हमने उनको बहुत काउंसलिंग करी, उसके बाद उनकी फैमिली आगे आई, उन्होंने ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रस्ताव रखा कि हम अपना रिलेटिव का ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है। बट उनमें कुछ प्रॉब्लम थी, उनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था और उसके बाद बीपी की दवाइयाँ भी काफ़ी चल रही थी स्टेबलाइज करने के लिए। तो इस केस में हमने एक लीवर, जो पूरा लीवर है, वो एक पेशेंट को दिया जिसको लीवर की ज़रूरत थी, लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। उसके पेट में पानी भर रहा था, जॉन्डिस उसको पीलिया था, उसकी मसल बहुत कम हो गई थी क्योंकि प्रोटीन और ये सब नहीं बन रहा था लीवर सिरोसिस की वजह से। बट जो किडनी थी, किडनी 2 किडनी होती है और आइडियली क्या होता है, अगर किडनी ठीक है, जो डोनर से आप किडनी ले रहे हो, अगर किडनी ठीक है तो वो अलग अलग मरीज में लगाई जाती है। बट इस केस में इस जो मरीज थे, इनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था पहले से। नॉर्मली 1.1 1.2 होता है, इनका 1.5 और मैक्सिमम 6 तक भी गया था। तो इस केस में क्या किया जाता है, दोनों किडनी एक ही मरीज को दी जाती है। और इसी तरह का जो ये ट्रांसप्लांट है, हम अभी तक 5 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि 2 किडनी लगाने से पेशेंट का जो ज़रूरत है, डायलिसिस और ये सब की ज़रूरत है, क्रेटिनिन नॉर्मल होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में अगर मतलब आजकल के साइंस में विज्ञान इतना मतलब एडवांस हो गया है कि ये ऑप्शन भी है कि आप 2 किडनी मरीज को लगा दो, पेशेंट के पास जो उसकी 2 किडनी है उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और उसको हम पेशाब के रास्ते से कनेक्ट करके पेशेंट डायलिसिस फ्री हो जाता है,
ठीक है। और आपको पता है हमारा जो शरीर है वो विभिन्न अंगों से बना हुआ है, और ये सारे जो अंग है वो मिलजुल के काम करते हैं, है ना। जैसे दिल है, वो रक्त, हमारे जो भी दूसरे ऑर्गन है वहाँ मतलब जब पंप करता है तो ब्लड सर्कुलेट होता है। जो फेफड़े हैं वो सांस देने में मदद करते हैं। लीवर है, लीवर हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकालता है। किडनी से वो टॉक्सिन फिल्टर होके पेशाब के रास्ते बाहर निकलते हैं। लीवर से काफ़ी सारे एंजाइम्स भी निकलते हैं जो कि फूड डाइजेशन, एंटीबॉडीज बनाने में, प्रोटीन बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में मदद करते हैं। उसके बाद पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है जो कि शुगर को मेटाबोलाइज करता है। शुगर का जिसके कमी होने से डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे अगर इन सब अंगों में किसी भी एक अंग में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरे अंगों को भी अफेक्ट करने लगते हैं। जैसे कि अगर किडनी की बीमारी है तो ज़्यादा देर डायलिसिस होने से हार्ट में इफेक्ट, दिल में साइड इफेक्ट होने लगता है। उनका जो पंप करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, फेफड़ों में पानी भरने लगता है। उसी तरह अगर लीवर में प्रॉब्लम होती है तो मरीज का बीपी कम होने लगता है, कभी कभी किडनी में इंजरी होती है, छाती में पानी भरने लगता है, और ये इस टॉक्सिन क्लियर ना होने की वजह से ये टॉक्सिन दिमाग में भी चले जाते हैं और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर लीवर खराब हुआ है या किसी को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो हम एडवाइस करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे ऑर्गन में भी इफेक्ट पड़ता है। और जितना लेट ट्रांसप्लांट किया जाता है उतना ही जो सर्वाइवल रेट या ट्रांसप्लांट के आउटकम है वो कम होते जाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है जैसे आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई है ना। लोगों को आपने कई बार सुना होगा कि जिम में एक्सरसाइज करते करते किसी को अटैक आ गया, हार्ट अटैक, कोई कहीं फंक्शन में कोई ऐसे डांस कर रहा है, कुछ कर रहा है, सडन हार्ट अटैक आ गया। तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हार्ट की बीमारी बढ़ चुकी है। मोटापा हमारी जो सोसाइटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है, मोटापा बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत हमारे सारे ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक तो हमें अपने खुद की जो हेल्थ है उसको फिट रखना है, हमें अवेयरनेस फैलानी है कि हम हेल्दी कैसे रहें, अच्छा खाना खाना है, अच्छा हेल्दी फूड खाना है, अल्कोहल जिसकी वजह से लीवर या बाकी ऑर्गन खराब हो रहे हैं उसको अवॉइड करना है। अगर किसी को शुगर है तो शुगर कंट्रोल करना है, क्योंकि शुगर से भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, ठीक है। जो लीवर सिरोसिस होता है आजकल सबसे मोस्ट कॉमन है, मोटापा होना, या किसी को डायबिटीज़ है, किसी की बॉडी में लिपिड्स ज़्यादा है, तो उस केस में लीवर डैमेज हो रहा है। उसके बाद अल्कोहल की वजह से होता है, हेपेटाइटिस की वजह से होता है। तो ये जो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं, इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद के लिए अवेयर नहीं होंगे, आपको पता नहीं रहेगा कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, तो आप नहीं जान पाओगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है या ये आगे कितना सीरियस हो सकता है, ठीक। तो इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये समाप्त करता हूँ। आपको अगर और कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल है तो। नुकसान जैसे जो पार्ट्स दूसरे व्यक्ति के साथ हो जाते हैं जी, तो वो ताउम्र चलते हैं या एक लिमिट होती है? ये लिमिट तो हमने तो जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की बात करोगे, हमने ऐसे मरीज भी देखे जो 30 40 साल तक चल चुके हैं, ठीक है। बट ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से ऑर्गन ये डैमेज हो सकते हैं। सबसे मुख्य जो मेन रीज़न है रिजेक्शन होने का, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी, जो भी आपने ऑर्गन किसी की बॉडी में डाला है वो उसके लिए फॉरेन बॉडी है, और जिसकी बॉडी में ये डला हुआ है वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट करने के लिए मतलब वो करती है, एंटीबॉडीज निकालती है, जिससे वो जो नया ऑर्गन हमने लगाया हुआ है उसको डैमेज करती है। तो इसके लिए हमें कुछ मेडिसिन देनी पड़ती है जिससे ये जो प्रक्रिया है, ये रिजेक्शन वाली प्रक्रिया है, ये कम हो जाए, ठीक है। बट ऑलमोस्ट 5 से 10% केसेस में ऐसा होता है कि वो रिजेक्शन हो जाता है, और मल्टीपल रिजेक्शन की वजह से ऑर्गन्स बाय द टाइम कुछ टाइम बाद डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम बात करते हैं उसमें 5 ईयर सर्वाइवल रेट, ऑर्गन ग्राफ्ट सर्वाइवल। तो अगर किडनी की बात करें तो 5 साल का जो सर्वाइवल रेट है वो 80% है ना। मतलब कि 10 में से 8 जो मरीज हैं 5 साल बाद उनका किडनी मतलब अच्छे से काम करती होगी, है ना। बट जो बाकी के 2
मरीज है उसमें कुछ भी हो सकता है, रिजेक्शन की वजह से किडनी डैमेज हो गई या इन्फेक्शन की वजह से किडनी डैमेज हो गई, तो ऐसा होता है। लीवर में सेम, अगर 5 साल ग्राफ्ट सर्वाइवल की बात करें, 100 में से 85 जो लोग जिनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है वो अपनी जिंदगी नॉर्मल से जीते हैं। ठीक है, 15% केसेस में दोबारा ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है या फिर किसी और कारणवश उनकी मृत्यु हो सकती है।